रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली की धरती, गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन अधिनायक जय हो हमारा वेस्ट बंगाल से आया है। उनके झूठे कागज बनवाए, उनके झूठे इलेक्शन कार्ड सब बनवाए, केवल वोट बैंक की राजनीति। सुप्रीम कोर्ट रहेगा, कानून रहेगा, तब अखिलेश रहेंगे। शेख हसीना जी सुरक्षित नहीं रह पाए। जब शेख हसीना जी के ब्रा और पैंटीज लहरा दी गई, उनके आतंकी छूट जाएं, उनके केस बरी हो जाएं, तो कहते हैं सत्यमेव जयते। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी, डॉक्टर एपी सिंह जी। मुद्दा है एसआईआर का, जो बंगाल तक पहुंच गया, वेस्ट बंगाल तक, और जिस तरीके से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। उधर उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, कोई बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा था, उधर एक मदनी साहब के बयान आए हैं, वो तो ऐसी जिहाद की बात कर रहे हैं। बाबरी बनाने की जो डेट देना और इस तरीके की चीज़ें कैसे देख रहे हैं? ये सब भड़काऊ बातें हैं। हमारे देश में जो आराम से सब रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको भड़काने की भावना है। और ममता बनर्जी केवल उनका उत्साह, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको उन्होंने घुसेड़ रखा है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा प्रदेश था, ममता बनर्जी ने उसे तबाह कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली की धरती, गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसा कलकत्ता, ऐसा राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन अधिनायक जय हो हमारा वेस्ट बंगाल से आया है, घाटी से आया है, पश्चिम बंगाल से आया है। इतना अच्छा पश्चिम बंगाल था, लेकिन ममता ने उसे तबाह कर दिया है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। बांग्लादेश से घुसपैठिए बुलाए, उनके झूठे वोट बनवाए, उनके झूठे कागज बनवाए, उनके झूठे इलेक्शन कार्ड सब बनवाए, केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। इसीलिए उनके पास है कुछ नहीं, शोर मचाना है। एसआईआर के नाम पे शोर मचाएं। एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता का शुद्धिकरण है। ये नागरिकता का भी नहीं कोई विषय इसका। मतदान शुद्ध होना चाहिए, मतलब जो मृतक हो गए उनके नाम हटना चाहिए, जो ट्रांसफ़र हो गए, माइग्रेंट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, उनके हटने चाहिए, और जो नहीं रहे हैं वहाँ पे उनके हटने चाहिए। नकली हैं, गलत बने हुए, वो हटने चाहिए। तो इन्होंने तो ऐसा वहाँ कर रखा है, इसीलिए उनका ये हाल है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल सुधर रहा है और फिर से वहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं। और वहाँ के जो बॉर्डर है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, वो बहुत चिंताजनक है। वो भौगोलिक रूप से इतना ख़राब है, तालाब हैं, पोखर हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, उन पर वो गृह मंत्रालय को बाउंड्री बनाने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। उन्हें डर है कि वहाँ से आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं तो इधर श्रीनगर जैसी, इधर जम्मू जैसी बॉर्डर लाइन बने तो फिर क्या प्रॉब्लम, कोई ऐसे नहीं घुस सकता है। लेकिन वो लगातार ऐसा गलत कार्य कर रही हैं, करना नहीं चाहिए। देश हित में कार्य करना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वप्रथम था, है और रहेगा, इस भावना के साथ उन्हें कार्य करना चाहिए। घुसपैठियों से इतना लगाव प्यार क्यों है? अभी देखिए, अखिलेश यादव का भी बयान आया था कुछ दिन पहले, आपने देखा हो। उन्होंने तो योगी जी को घुसपैठी तक बता दिया था, कह रहे ये उत्तराखंड से। तो ये इतना लगाव घुसपैठी से, वो खुद भाग रहे हैं और ये उनको बचाने के। अखिलेश जी भी अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनके पिता मुलायम सिंह जी भी अच्छे मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री भी रहे देश के। बात है वोट बैंक की, तुष्टीकरण की। अपने वोट को संभालने के लिए क्या करें? केवल सिर्फ वोटों की राजनीति का मामला है। दिल से वो भी समझते हैं कि राष्ट्र हित है। जब राष्ट्र रहेगा, देश बचेगा, संविधान रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा, कानून रहेगा, तब अखिलेश रहेंगे। हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना रहेगी, तब अखिलेश जी और डिम्पल यादव सुरक्षित हैं, तब ममता बनर्जी सुरक्षित हैं। अगर बांग्लादेश जैसा होना लगे तो क्या ममता बनर्जी सुरक्षित होंगे? अरे जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना सुरक्षित नहीं रह पाई, जब वहां 10-15 साल तक लगातार राज करने वाली मुजीबुर रहमान का परिवार सुरक्षित नहीं रह पाया, शेख हसीना जी सुरक्षित नहीं रह पाई, जब शेख हसीना जी के ब्रा और पैंटीज लहरा दी गई, कितनी गंदगी फैला दी गई इस देश में, मार मार के लोगों को पेड़ और पुलों से लटका दिया गया, तो वो जानती हैं कहीं ऐसे ही ना हो जाए। इसीलिए बस डर में मुख्यमंत्री कैसे बनी रहो, किसी तरह से इस जनता का कोई भरोसा नहीं। अभी पीछे आपने देख लिया वहाँ क्या क्या हो गया, तो इसलिए वो इस बात से दुखी। ये बयान बौखलाहट, जबकि रिजल्ट अभी बिहार में देखा
ये इस तरीके के फिर भी इन विपक्ष को देखिए, एसआईआर हमारी भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उन्होंने याचिका लगाई कि एसआईआर पे लागू रहेगी, रोक लगेगी, नहीं होगी। एसआईआर संवैधानिक तरीका है। एसआईआर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संवैधानिक ढांचा है। उसके तहत कार्रवाई हो रही है, उसके तहत कार्य हो रहा है। हाँ, कुछ बातें उसमें आई कि वीएलओ की मौत हो रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसे टाइम दिया गया, अब उसे टाइम बढ़ाया गया और टाइम बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। समय पर कार्य हो, किसी पर कोई अनर्थक दबाव नहीं हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पीछे बीएलओ बहुत आराम करते रहते थे, उनको कोई काम ही नहीं था, आराम आराम से बहुत करने की आदत थी। अब थोड़ा स्पीडी करना पड़ेगा। बदलता भारत है, उभरता भारत है, चमकता भारत है, दिखता हुआ भारत है। तो अब चुनाव के क्षेत्र में भी दिखेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में भी दिखेगा, सार्वजनिक मामले में भी दिखेगा, विदेश नीति में भी दिख रहा है, रक्षा नीति में भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। तो बदलता हुआ भारत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर को वैध ठहराया। जो चीज़ें बताएं कि इन सबूतों को लेकर आप काल लगाइए, वेरिफिकेशन करिए, उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसे मतदाता शुद्धिकरण कहेंगे और शुद्धिकरण समय समय पर होते रहना चाहिए। 65 लाख के करीब कुछ थे, तो कहा उसमें भी बोला गया था कोर्ट द्वारा कि भाई आप कितने आए जिन्होंने मतलब इसके अगेंस्ट आगे खड़े हुए कि हाँ हमारा कटा है, कोई कटने वाला कोई नहीं दिखेगा। लेकिन ये मेरे समझ आता है विपक्ष किस लेवल पे जा चुका है कि एनआरसी से उसे दिक्कत है, सीए से दिक्कत है, एसआईआर से दिक्कत है। क्या वो देश के जनता के हित की बात सोच रहा है विपक्ष? ये कैसे, मतलब विपक्ष का तो यही होता है ना, विपक्ष का काम है सत्ता का विरोध करना, लेकिन राजनीतिक विरोध होना चाहिए। मन विरोध, मत विरोध, मन का विरोध, मतभेद का विरोध, ये विरोध अलग चीज़ है। सैद्धांतिक विरोध कभी नहीं होना चाहिए। अगर बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सबको एक आवाज़ में साथ होना चाहिए। अगर बात देश के रक्षा की है, संबंधित विदेश नीति की है, देश से संबंधित है, महिलाओं की है, बच्चों की है, पुरुषों की, आम नागरिकों की है, आम जनता से जुड़े हुए, तब सबको एक साथ एक आवाज़ में आवाज़ को उठाना चाहिए, बात को बताना चाहिए, ये आवश्यक है। एसआईआर सबकी चीज़ थी, इस पे होना चाहिए। विपक्ष को मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे विहीन विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ममता जी की बात करते हैं, जैसे उनके एक नेता ने जिस तरह से बावरी बनाने की 6 तारीख को डेट फिक्स की कि हम बनाएंगे, ये करेंगे, इस चीज़ के ऊपर उनका कोई बयान नहीं आता है। लेकिन इधर इसके ऊपर मुखर होकर और किस तरीके के बयान, धमकी तक देते नजर आ रही है। वो बयान को कैसे देख रहे हैं आप, जो उसने बोला कि बाबरी बजाएंगे, उनका नेता जो है क्या क्या बयान दे देते हैं, उनसे बयान दिलाए जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके दिलाए जाते हैं। इस तरह से हमारी देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ये अलग विषय है। हमारे देश की तो एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसी रहीं जो भुवनेश्वर से आई थी, उनकी आखिरी यात्रा थी और वहाँ वो कह के आई थी कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के काम आएगा। एकता और अखंडता ये बहुत आवश्यक है। एकता और अखंडता के साथ किसी भी देश की पार्टी को, राजनीतिक दल को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हार जीत होगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, ये सब काम होते चलेंगे। देश चलता रहना चाहिए, राष्ट्र चलता रहना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलता रहना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलता रहना चाहिए, भारत का संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों को आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। विदेश नीति हमारी मजबूत होनी चाहिए, बॉर्डर्स हमारे सुरक्षित होने चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो पर यहाँ तो देख रहे हैं आप, एक और मदनी मौलाना साहब हैं कि उनके बयान किस तरीके से जिहाद करेंगे तो हम ये करेंगे। ये एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, उधर से ऐसा बयान इनकी तरफ कोई जवाब नहीं। उनका बयान बहुत ही गलत है, निंदनीय है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, अपमानजनक है। उन्होंने कहा देश की अदालतें सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, तो कितना दुखद है। ये देश की सब अदालतों का, ये देश के माननीय न्यायाधीशों का, ये देश के हमारे ट्रायल का, वकीलों का, सबका अपमान उन्होंने एक साथ कर दिया, एक बात में कर दिया। और इससे इस तरह का राष्ट्र, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाने चाहिए। ये जुडिशरी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर उनके काम हो जाते हैं, उनके आतंकियों के, जब गोधरा कांड के और जो बम ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए, उनके आतंकी छूट जाएं, उनके केस बरी हो जाएं, तो कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई।
और जब आतंकवादी पकड़े जाएं, जब डॉक्टर पकड़े जाते हैं जिनके आगे डॉक्टर लिखा है, जो सीपीएमटी के टॉपर हैं, जो 10th के टॉपर थे, 12th के टॉपर थे, एमबीबीएस एमडी टॉपर थे, वो आतंकवादी बन रहे हैं। जिनको प्रोफेसर बनाया गया मेडिकल कॉलेज में, वो आतंकवादी बन रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा बन गई। ये तो कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आतंकवाद। ये फिर मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे 2800 किलोग्राम मिला ना, आरडीएक्स मिला ना 28 किलो, जम्मू कश्मीर से फॉलो करके पकड़ा गया ना, बरामद हुआ। जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में थर्मामीटर होना चाहिए था, जिन हाथों में इंट्रावेनस इंजेक्शन ग्लूकोज लगाने की सिरिंज होना चाहिए थी, उन हाथों में AK-47 और रिवॉल्वर और गोलियां और बंदूकें बरामद हुई हैं। कितनी दुखद बात है। ये ऐसे लोग न्यायालय को भी बदनाम करना चाहते हैं, हमारी धार्मिक जो रीति नीति पद्धत है उसको भी तोड़ना चाहते हैं, जो कि किसी तरह से भी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो सीजे साहब जैसे अब इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें पे भी कोई 100 को नोटिस, मतलब ये ऐसे तोड़ने वाली बातें हैं। सो मोटो नोटिस ऐसे लोगों पर लेना चाहिए और सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है जो धर्म के नाम पर लोगों को, युवाओं को गुमराह करते हैं। ये जो आतंकवादी बने डॉक्टर थे, इनको किसी ने तो गुमराह किया था, किसी ने तो इनको जिहादी बनाया था, किसी ने तो इनमें नफरत फैलाई थी, किसी ने तो देश के लिए नफरत फैलाने का काम किया था। तो ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से क्वेश्चन निकलता है सर, दलितों ने खासकर, एक IAS ऑफिसर का आपने बयान सुना, कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। अभी एक मैं और सुन रहा था, कह रहे हैं कि जितनी जगह आप खोद रहे हो मंदिर निकल रहे हैं मस्जिद, अगर और ज़्यादा खोदोगे तो हमें बहुत निकले। ये अपने आप में बटते हुए नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक कारणों से ऐसा बोलते हैं, जिनके अंदर सोचिए ना, क्या IAS अधिकारी से ऐसी आप आशा कर सकते थे? DM, CM, PM, ये ऐसे पद होते हैं जो सबके लिए होते हैं, शपथ लेते हैं इसी बात की। अगर कोई इस तरह की कहे कि मुझे ब्राह्मण की लड़कियां, मतलब आप ब्राह्मणों के घरों को झांक रहे हैं, उनकी बेटियों की तरफ आपकी नज़र है। ये बयान असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक और अश्लील भी है, क्योंकि बेटियों को जोड़ा गया। बेटियां पूरे गांव की, पूरे शहर की एक होती थीं। लोग सबको बेटियों को आज भी मानते हैं। विदाई होती है तो कोई ऐसा आंख नहीं होती है जो गांव की बेटी की विदा होते समय नम ना हो जाए। क्यों है? क्योंकि बेटी सबकी है। अगर कोई IAS अधिकारी जो किसी भी जाति के हैं अगर ब्राह्मणों के लिए ऐसा कहते हैं तो बहुत दुखद है, बहुत लज्जाजनक है, बहुत शर्मनाक है। और शायद मध्य प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बहुत से सामाजिक संगठन लगातार इस बात को, आंदोलन को चला रहे हैं। ब्राह्मण समाज हमारा सिरमौर रहा है, सदैव ब्राह्मणत्व का काम किया है उन्होंने। अगर भगवान परशुराम की जयंती आप मनाते हैं, उनकी फरशे की पूजा करते हैं, तो आप ब्राह्मण समाज को ऐसी भावना रखते हैं। और मैं तो कहता हूं उनके जो पिछले DM साहब के आदेश थे उनका रिव्यू होना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कितने ब्राह्मणों को, कितने क्षत्रियों को, कितने वैश्यों को, कितने और समाज के लोगों को ऐसा निचोड़ा होगा, ऐसा दबाया होगा, ऐसा कुचला होगा, इस भाव से रखा होगा। इस तुम्हारे यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं, इसे लाना, यहाँ लाना ऑफिस में मेरे, तब मैं काम करूँगा। ये करना, वो कितना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया होगा जो कि विचारण करने योग्य है। मैं तो अपने जितेंद्र सिंह जो सांसदीय कार्मिक मंत्री हैं, मैंने उनके लिए लिखा है कि इस पर अवश्य एक्शन होना चाहिए। इस तरह से गलत है। तो ये कह रहा हूँ इतनी हिम्मत आ कैसे रही है? अभी जैसे शराब के ठेके जो बंद कराए गए वृंदावन में, तो वहाँ पर भी केस लगा दिए गए, कह रहे हैं जी 5 लाख फिरौती, जबकि वो शटर बंद कराया था। तो ये हिम्मत पीछे से कैसे आ रही है? देखिए, ऐसे धार्मिक स्थल जो पूरी दुनिया के लोग देखते आते, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, यहाँ शराब का क्या मतलब? वो तो दूध की नगरी है, वो तो पेड़े का प्रसाद है। वहाँ तो पेड़ा, दूध, दही का, माखन का धरती है, कृष्ण की धरती है, बलराम की धरती है, दाऊ की धरती है, राधा की धरती है, रुक्मणी की धरती है। वहाँ इस तरह से ऐसे शराब के ठेकों का गलत है, बंद होना चाहिए, सरकारी आदेश से बंद होना चाहिए और कठोरता से उसका पालन भी होना चाहिए। एक अंत में सवाल है, बाबा बागेश्वर यात्रा निकली, उन्होंने तो सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय सभी को साथ लेके चले और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो तोड़ने की राजनीति। हमारे देश में सनातन धर्म सदैव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का प्रणाम लिखे गए। हमारा चांद निकलता है तो करवा चौथ को करोड़ों पतियों की उम्र बढ़ जाती है।
हमारा दिव्य कुंभ महाकुंभ जब होता है इलाहाबाद प्रयागराज में, तो 60 करोड़ लोग एक साथ नहा लेते हैं। संगम एक, सड़कें एक साथ नहाते हैं। वहाँ कोई जाति की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं, कोई भाषा की बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई गोरे काले की बात नहीं, कोई लंबे छोटे की बात नहीं, कोई मोटे पतले की बात नहीं। सब एक साथ नहाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रोड पे चलते हैं। ये हमारा देश है। हमारे देश में जो सनातन धर्म है, जिसकी यात्रा लेकर वो चले, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म के बाद इस्लाम धर्म आया, उसकी तारीख है। सनातन धर्म अनादिकाल से चला हुआ है। ईसा धर्म, ईसा मसीह आए, उनका भी समय है, गुरु गोविंद सिंह है, उनका भी समय। लेकिन सनातन धर्म आदिकाल से इस देश की धर्मो रक्षति रक्षता सत्यमेव जयते, सबका साथ वसुधैव कुटुंबकम। ये कौन लाया? ये सनातन धर्म लाया। सनातन धर्म की गंगा जब निकलती है ऋषिकेश की, कल कल करती हुई हरिद्वार से आगे बढ़ती है, तो उसमें मौलाना साहब भी वुज़ू करके नमाज अदा कर लेते हैं, और पंत ग्रंथी साहब भी नहा के गुरुद्वारा में पाठ कर लेते हैं, और चर्च के पादरी भी नहाकर अपने गिरजाघर में दिया जला देते हैं, कैंडल मार्च कर देते हैं। हमारी गंगा अवरल ऐसे बहती है। गंगा का पानी अमृत है, तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके लिए बराबर है। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, हवन के बाद हम अपने घर के सारे दरवाजे खोल देते हैं और आहुति देते हैं। तो हम क्या हवन में करते हैं? जब सुगंध सब पूरे देश में फैलनी चाहिए, और हम कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा श्लोक है, ये हमारा महामंत्र है। इसलिए सनातन धर्म अजर है, अमर है, अविनाशी है, और उसे कोई मिटा नहीं सका, उसे कोई काट नहीं सका। अंग्रेज आए, मुगल आए, सब ने प्रयास किया, मंदिर तोड़े, सोमनाथ तोड़ा, अयोध्या तोड़ी, बाबर मथुरा तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, लेकिन वो मिटा नहीं पाए। सनातन धर्म आज भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर दुनिया में अनोखी झलक छका रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे बातों का सिलसिलेवार जवाब देने के लिए। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।